मंत्री दारा सिंह चौहान ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में वितरित किए कंबल। गोंडा 10 जनवरी 2026। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं कारागार विभाग के मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री श्री दारा सिंह चौहान ने आज राजकीय मेडिकल कॉलेज गोंडा में शीतकालीन राहत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कड़ाके की ठंड से प्रभावित मरीजों के परिजनों, असहाय व्यक्तियों और गरीब लाभार्थियों को कंबल वितरित किए। कार्यक्रम में तरफगंज, गौरा, कटरा बाजार और कन्नागंज के माननीय विधायकगण, मुख्य विकास अधिकारी महोदया, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा, सर्दी के इस मौसम में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को गर्माहट पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूरे जनपद में हजारों कंबल एवं अन्य राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति ठंड से प्रभावित न रहे। लाभार्थियों ने मंत्री और टीम का आभार जताया। जनप्रतिनिधियों ने इसे संवेदनशीलता और सामाजिक एकजुटता का बेहतरीन उदाहरण बताया। अधिकारीगणों ने बताया कि इसी तरह से राहत कार्यक्रम जनपद के अन्य क्षेत्रों में भी जारी रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं महेश गोस्वामी, आप देख रहे हैं शुभ दर्पण न्यूज। देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए की सरकार ने इस देश में गरीब मजदूरों को, जो कई दशकों से उनका शोषण होता रहा है, उनका जो मौलिक अधिकार था जिससे वो वंचित रहते थे, ऐसे तमाम किसान मजदूर को रोजगार मुहैया करने के लिए जो बीवी जी राम जी अधिनियम लाया गया पार्लियामेंट में पास करा करके, इसको लेकर के जबकि पूरे देश की जनता, देश का जो मजदूर वर्ग है, अमीरा वर्ग है, ये सारे लोग इस अधिनियम से पूरी तरीके से खुश हैं कि पहले जो 100 दिन की मजदूरी मिलती थी, हमारी सरकार ने उसे 125 दिन बढ़ा के कर दिया है और उसमें भी 60 दिन वह काम है जो खेत में बुआई कटाई का काम होता है, उसको भी निश्चित कर दिया गया है कि उसको भी रोजगार से जोड़ने के लिए अगर उस 60 को 125 में जोड़ दिया जाए तो 185 दिन। ये तुलनात्मक है। कहाँ 100 दिन मिलता था, जिसको लेकर के विरोधी लोग हो हल्ला। विरोध का मतलब कि विरोध करना ही नहीं, सकारात्मक क्या हो सकता है। हम मजदूर के पक्ष में खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। तो जिस तरीके से बीबी जी राम से अधिनियम लाया गया इस देश के किसानों मजदूरों के हित के लिए, कि पहले 100 दिन उनको मिलता था, हमारी सरकार ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने अभी 125 दिन उनको रोजगार मिलेगा। पहले जो खेत में काम करने वाले जो कटाई और बुआई के समय उनको कोई रोजगार नहीं मिलता था, 60 दिन उनमें भी उनको निश्चित कर दिया गया। अब सब मिला के 185 दिन रोजगार की गारंटी है और पहले उनका पेमेंट कि कोई अनिश्चितता थी। एक तरीके से अगर मजदूर काम करके घूम रहा है, उसकी कोई गारंटी नहीं थी कि कब मिलेगा। अब यह कि 60 दिन में पूरी तरीके से उसके भुगतान की गारंटी इस अधिनियम में है। अगर रोजगार चाहने वाला जो इच्छा व्यक्त करता है, अगर उसे 15 दिन के अंदर अगर हम रोजगार नहीं उपलब्ध करा पाते हैं तो उस समय का जो गैप है उसका भत्ता के रूप में उस मजदूर को दिया जाएगा। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। विस्तार से जब वो प्रेस नोट आपको जारी होगा तो बिंदुवार सारी चीज़ें से बहुत सारी डिटेल है, कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन मोटी मोटा यही है कि हमारी सरकार ने, चूँकि पहले की जो कांग्रेस सरकार थी या और भी सरकारें थी, जिस तरीके से 2004 में, उसके पहले भी कभी जवाहर रोजगार योजना, अभी मनरेगा के नाम से,
पर पूरी देश की तमाम जो महत्वपूर्ण योजना है वो गांधी परिवार से ही आच्छादित होती थी। लेकिन हमारी सरकार ने ऐसे तमाम लोग जो इस देश के, अब सरदार पटेल जिनको हम लौह पुरुष कहते हैं, जिनके बारे में आप ही जानते हैं, उनका कहीं नाम निशान नहीं। सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे जिन्होंने तुम में खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया इस देश में, नौजवानों को इस मुल्क में आज़ादी के गुलामी के खिलाफ लड़ने के लिए, कहीं उनका नाम निशान नहीं। तो ऐसे तमाम जो महापुरुष हुए उनका कहीं नाम नहीं था। चूंकि इसमें बीबी जी राम जी आ गया तो राम के नाम से जो उनको तकलीफ है, इस नाते वो लोग एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश का मजदूर, पूरे देश का किसान आज पूरी तरीके से मोदी जी के साथ खड़ा है। लेकिन सांकेतिक उनका विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, हम लोग विरोधी दल के लोग हैं। तो लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं विस्तार से प्रेस नोट में आपको जाएगा। जो मुख्य चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है। इस समय पर मजदूरी का भुगतान है, ग्राम स्तर पर योजना निर्माण है, और उसमें बहुत सारे अधिकार भी उसमें दिए गए हैं। और तुलनात्मक जो है मैं उस पर भी आपको बता दूं कि जिसको मैंने बता दिया 125 दिन की गारंटी देता, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए फसल बोने और काटने के मौसम में साल में कम से कम 60 दिन का उनको और रोजगार की गारंटी मिलेगी। पहले 100 दिन होता था, पेमेंट की कोई गारंटी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के आज हमारी पार्टी अगले 2-3 दिनों में पूरे प्रदेश में आपके माध्यम से ग्रामीण स्तर तक, गांव स्तर तक इस चीज़ को ले जाए, पहुँचे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर किसान जुड़ करके इस अधिनियम के माध्यम से फायदा उठा सके। ये सरकार की मंशा है। एक इसी पे एक सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पूरी पारदर्शी तरीके से अगर सरकार की मंशा साफ न होती तो इस अधिनियम को सरकार करते ही नहीं लाती। क्योंकि एनडीए सरकार की मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली जो पारदर्शी सरकार की नीति और नीयत पूरी तरीके से साफ है। इस तरीके के इस अधिनियम को लेकर हम आए हैं, हमारी सरकार लाई है। और इसी नाते क्योंकि गलत चीज़ को लोग छिपाते हैं, जो सही तक होता सही चीज़ है वो लोगों तक पहुँचे, इसलिए हम लोग जो है आपके माध्यम से आपके सहारे गांव तक पहुँचे। हमारे कार्यकर्ता भी पूरी तरीके से कार्यशाला लगाएंगे, ब्लॉक तक जाएंगे, मंडल तक जाएंगे, न्याय पंचायत और गांव स्तर तक लेके जाएंगे कि लोगों तक जानकारी मिले। लोगों को जो अपना मौलिक अधिकार है वो जब समझ में आ जाएगा तब ये घोटाला कोई कर नहीं पाएगा। और कोई भी घोटालेबाज होगा चाहे कितना बड़ा होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ये पूरी तरीके से जिला प्रशासन की पूरी तरीके से जिम्मेदारी है। मुख्य विकास अधिकारी, डीसी मनरेगा, जो लोग भी बने हुए हैं इनकी सारी जिम्मेदारी है कि गांव तक पहुंचावे। और ये अधिनियम में प्राविधान है कि 7 दिन के अंदर आपका पेमेंट होगा। 15 दिन तक अगर आपकी इच्छा है रोजगार पाने की, अगर आपको नहीं मिलता आप अप्लीकेट हैं उसमें, तो इस बीच का जो डिफरेंस होगा उसका आपको भत्ता के रूप में भी आपको दिया जाएगा। और जो भी आपका बकाया होगा, अगर कोई भी अधिकारी अगर उसमें कोई घपला करना चाहता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है। मंत्री जी, नियम कानून बनाए गए थे पुराने मनरेगा के, इसी सारी चीज को लेकर के जब यहाँ की रिपोर्ट पूरी तरीके से देश के अलग अलग स्टेट की रिपोर्ट जब देश के प्रधानमंत्री तक पहुँची है तब ये अधिनियम लेके हम आए हैं। और इस अधिनियम के द्वारा वो तो जांच जो है वो तो चलेगा, उसमें कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। लेकिन इस अधिनियम के आने के बाद पूरी तरीके से पारदर्शी व्यवस्था होगी, इसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि इस अधिनियम की बात है। लेकिन अब देखिए, चाहे छोटा होगा चाहे बड़ा होगा चाहे कितना भी शक्तिशाली होगा, जो भी उसमें उस परिधि में आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कि योगी सरकार की मंशा और संकल्प तरीके से उनका विस्थापन कम से कम हो, इसीलिए डे को बढ़ा दिया गया है। पहले 100 दिन जब मिलता था तब विस्थापित ज़्यादा लोग होते थे हरियाणा पंजाब की तरफ, अब इसको 125 दिन प्लस 60 दिन। मजदूरी दरों की बात हो रही थी मंत्री जी, हरियाणा और स्टेट और
उसका असेसमेंट करता रहता है महंगाई को देखते हुए, तो निश्चित रूप से अगर सरकार को लगेगा कि इतने मजदूरी जो हम दे रहे हैं अगर इससे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं अगर हो पा रहे हैं या कम है तो उस पर भी आगे सरकार विचार कर सकती है। मंत्री जी एक मिनट, पर्टिकुलर इसी बिंदु पे जो बीबीजी राम जी का अधिनियम हमारी सरकार ने लाया है, हम आपके सारे लोगों तक पहुंचाने का जो संकल्प और सपना हमारा है, इससे आपको आमंत्रित किया गया था। जो मुख्य बिंदु थी उस पर हमने प्रकाश डाला है। वो बातें करेंगे तो चलते फिरते वो सभी बातें कर लेंगे। जैसे योगी जी की सरकार में पूरे प्रदेश की जेल व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त है। वो पहले का ज़माना चला गया जो मोबाइल लेके खुलेआम घूमते थे लोग, वहाँ पर जो सुविधाओं के नाम पर पूरी तरीके से अन्याय अत्याचार करते थे। अब योगी जी की सरकार में पूरे प्रदेश के किसी कारागार में चाहे कितना भी वीआईपी होगा उसको छूट नहीं है। उसमें गरीब भी अगर बंद होगा चाहे अमीर होगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। मंत्री जी कन्नौज में गोंडा जो पिछड़ा कहा जाता तो पहले के जमाने में, आज गोंडा वो नहीं है। आज भी वही है।